24 न्यूज चैनल से प्रवीण कुकरेजा। आज हम आए हैं यहाँ पे लघु सचिवालय के अंदर और लोक अदालत में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। मेरा नाम आकांक्षा कालरा है एंड लोक अदालत में आपके जैसे लाइक चेक बाउंस के केसेस हो गए, फैमिली सेटलमेंट हो गया, लोन से रिलेटेड जो भी सेटलमेंट्स होते हैं वो हो जाते हैं। तो लोक अदालत का बेनिफिट क्या बेनिफिट मिलता है आम जनता को? यही बेनिफिट मिलता है कि जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, जो लॉन्ग प्रोसीजर है, लंबे समय से चल रहे हैं, वो जल्दी ही आपके निपट जाते हैं। नहीं, इसमें आम जनता के लिए जैसे मूलभूत की सुविधाएं होती हैं, पानी, बिजली, चेक बाउंस या फिर किसी भी प्रकार की उनको दिक्कतें परेशानियां की कोर्ट कचहरियों के चक्कर या आम जनता को बहुत भारी पड़ता है। सीधा अमाउंट जाके भरना पड़े तो बहुत भारी पड़ता है। तो उससे कहा क्या राहत मिल सकती है? एक आम जनता की बात करें, आम जनता की यही बात, छूट मिलती है उसमें। जैसे आपके चालान आपका मिनिमम लगाओ 2,000 रुपए के कट गया तो ये 50% पे सेटलमेंट हो जाता है। मतलब सीधा आप सीधा अगर 50% का बेनिफिट है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। यहाँ सरकार ये कहती है कि महिलाओं को लेकर सुरक्षित है। पलवल जिले में अब महिला सुरक्षित है, बीजेपी का राज है, 4 इंजन की सरकार है। उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो सरकार किसी की है, जैसे जस्ट लाइक बीजेपी की है, तो महिला कहाँ सुरक्षित है। आप आजकल कोई भी न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल आप लगा लीजिए, कोई भी कहाँ सुरक्षित है। सारे छेड़छाड़ हो रही है, सब जगह है। नहीं, कानून व्यवस्था की बात करें, जो एफआईआर क्राइम बढ़ता जा रहा है पलवल में, और सरकार वाहवाही लूटती है कि क्राइम रेट हमने 0 कर दिया है। किसानों को भी हमने डबल आई का वादा किया था, वो भी हम पूरा कर रहे हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट भी आ रही है। इस तरीके के मामले आते हैं, सरकार वाहवाही लूटती है। इसको लेकर आप थोड़ा सा कुछ बता दें। देखो केस तो सारे पेंडिंग ही है, जो भी महिला से रिलेटेड है या क्राइम है वो कहाँ हो पा रहा है। पहली बात तो पुलिस एफआईआर लिखने में इतना टाइम लगाती है, तब तक महिला भी थाने में जा जाकर ही थक जाती हैं। आधे सी जो लेडीज हैं वो इसलिए भी रिपोर्ट्स नहीं कराती हैं कि क्या है, बार बार चक्कर कटवाते हैं थाने में, जिनकी जांच नहीं करते हैं। ऐसा कोई मामला जो आपने हाल ही में निपटाया हो और आपके सामने आया हो? ऐसे तो बहुत सारे मामले हैं। सरकार ये कहती है कि जमीनी स्तर पर कि हमने सड़कों का विकास किया, पानी बिजली की फुल सुविधाएं दे रही हैं, किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है अब आम जनता को लेकर। इसके लिए आप 2 शब्द। देखो सबसे पॉपुलर है हुड्डा सेक्टर 2 का। वहां पे आप ओकेजन ऑफ राखी था तो उस दिन पूरा दिन लाइट नहीं थी। हम जब लगाओ 6 o'clock के अराउंड आप सुबह से लेकर शाम तक। दिवाली पे भी पानी की सुविधाएं असुविधाएं देखने को मिली थी। इसके बारे में 2 शब्द बता दीजिए। पानी की सुविधा का ये है कि कई जगह पानी अवेलेबल है, मिल जाता है, और कई जगह नहीं है, पूरी तरह तक नहीं है ये। बारिशों में पलवल पूरा जाम, पानी पानी हो जाता है। जी, पूरी तरह भरा रहता है। आप हुड्डा बेशक चौक देख लीजिए, कमेटी चौक देख लो, आप बाकी कहीं की भी जगह देख लो, सब जगह पानी का स्तर बहुत ज्यादा है। पार्कों की बात करें तो पार्कों में गंदगी मची हुई है। कोई भी नई पार्कों की घोषणा नहीं है, ना पिछली सरकार ने करी है, ना अभी तक इस सरकार ने करी। नहीं, पार्कों की घोषणा की बात तो आपकी ठीक है, नहीं करिए, बट जो भी पार्क अभी हैं उनमें साफ सफाई नहीं है। अब नई चीज जब भी बनाओगे जब पुरानी को साफ सफाई रखोगे। तो मैडम, आपसे मिलने के लिए यहाँ पे लोक अदालत के लिए आम जनता को अगर आना पड़े तो क्या राहत मिलेगी? आपको पूरी तरह राहत मिलेगी। आप अपने आए, कोई भी चालान से रिलेटेड आपका केस हो, कोई भी फैमिली मैटर्स हो, लोन सेटलमेंट हो, उसके रिगार्डिंग आप 148 चैम्बर नंबर है हमारा, 1st फ्लोर पर। जी नमस्कार दोस्तों, ये हमारे बीच में एडवोकेट साहिबा हैं जिन्होंने पलवल की मूलभूत की सुविधाओं को लेकर और एक लोक अदालत को लेकर किस तरीके का बेनिफिट मिल सकता है आम नागरिक को। हमारे बीच में है सुनील लाल एडवोकेट जी, जो कि सड़कें टूटी हुई है सर, पलवल में बड़ी समस्या है यहाँ पे, और आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? आप क्या चाहते हो कि ये सड़कें कैसे समाधान होगा? सर सड़कों के रिगार्डिंग तो प्रशासन का ही ध्यान देना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। सेकेंडली आगरा चौक से लेकर और जो बिजली बोर्ड का दफ्तर है वहाँ सड़कें खराब है, टूटी हैं, वो बिजली बोर्ड की नेग्लिजेंस की वजह से टूटी। उसके रिगार्डिंग मैंने लीगल नोटिस बिजली बोर्ड के SCO EO साहब को और SDO साहब को, JE साहब को भेज रखा है। उनका रिप्लाई भी कोई तकरीबन 2.5 महीने बाद मेरे पास आया। मैंने अगस्त 2025 में भेजा था लीगल नोटिस। सरकार ये कहती है 6 महीने में सड़क बनाई और टूट गई। जो हमारे तरफ से तो यह है कि अगर प्रशासन ढंग से काम करे तो सड़कें नहीं टूटेंगी, अच्छा मटेरियल यूज हो
सेकेंडली नेग्लिजेंसी वहाँ पर सारी बिजली बोर्ड की है, जो मैं बता रहा हूँ आपको रास्ता। हाँ जी। वहाँ नेग्लिजेंसी ऐसा है कि सारा का सारा बड़े बड़े पोल ट्रैक्टर के द्वारा उठाए जाते हैं, वहाँ पे सड़कों पर पोल घिसकाए जाते हैं, तो इस वजह से बड़ी दिक्कत आती है, टूटती है सड़कें बहुत नेचुरल बात। राजू अंडरवर्ड से लेके अगर हम बात आगरा करी चौक जाए आगरा चौक तक की जी। सारी सड़क जो है जी बिजली बोर्ड के कारण टूटी है। बिजली बोर्ड मोस्ट प्रोबेबली यही है। कई जगह पानी का ठहराव भी है जिसकी वजह से नुकसान है, ऐसा नहीं है। तो इसकी आप क्या डिमांड रखते हैं? हम तो प्रशासन से कहेंगे, अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं तो बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर दिया जाए, अच्छा मटेरियल यूज हो, कम से कम 2-4 साल तो चले एटलीस्ट। हर 6 महीने बाद अगर इस तरीके के टेंडर छूटने लगेंगे, इससे प्रशासन का भी नुकसान है और पब्लिक का भी पैसा वेस्ट होने वाली बात है। नहीं, बात की जा रही है ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, इतना जाम लगा रहता है पलवल आगरा चौक से मीनार गेट के बीच में भी जाम लगा रहता है, बस स्टैंड पे भी जाम लगा रहता है, टिटवाड़ी चौक पे 1-1 घंटे तक जाम में फंसे रहते सिंपल सोल्यूशन है इसका, अगर सरकार करना चाहे तो सिंपल सा सोल्यूशन है, रेड लाइट्स दोबारा से स्टार्ट की जानी चाहिए, प्रॉपर वे में जब भी काम हो सकता है, उसके बगैर तो होएगा नहीं। क्योंकि पब्लिक इस टाइम पब्लिक की बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से आना जाना पब्लिक बाहर से भी आती है, कुछ होटल से भी आ रहे हैं, कोई बाहर से है, तो रेड लाइट जब तक नहीं लगेंगे जब तक सुधार नहीं होगा। बिल्कुल। एयरपोर्ट भी चालू होने वाला है एक अपना जेवर एयरपोर्ट की बात जेवर चल रही एयरपोर्ट है। तो जी योगी जी लगे हुए महाराज जी, और तो अच्छी उसको लेकर अगर चालू होगा तो ट्रैफिक और ज्यादा बढ़ेगा, उसको लेकर भी ये तो ये ISBT अगर एक बस स्टैंड बना दिया जाए पलवल में तो उसके लिए क्या कहते हैं आप? बेस्ट है सर, सर्विसेज तो प्रोवाइड होनी चाहिए, जिससे पलवल डिस्ट्रिक्ट है उस उस हिसाब से बिल्कुल एक ISBT बस स्टैंड पे होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है सर, पलवल 24 न्यूज चैनल से मैं प्रवीण।